जय हिंद साथियों, हाय आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी एग्ज़ाम 2023 के बारे में, जहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर से पूछे गए तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती और मध्य अनुपाती का 2022 और 23 में आए हुए उस नए क्वेश्चंस को, है ना। बस दोस्तों आप छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा या मैथड अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाइएगा और अपना दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दे। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, इसी बीच आपका पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन बोर्ड पे दिख रही है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि 6 + √8 और 3 - 2 के बीच में मध्य अनुपाती क्या होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग किसी तरह से इसको अगर इस फॉर्म में तोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि मध्य अनुपाती का फार्मूला क्या होता है। हमें फार्मूला होता है क्या होता है, √AB होता है। ठीक है, ये होता है। तो इस फॉर्म में ये A है और ये हमारा B है। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बताइए हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 3 + √2 × 2 × 2, क्या ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए रूट के अंदर कितना 2 है, हमारा 2 है। तो उसमें से अगर 2 बाहर निकलेगा तो यहाँ क्या होगा, 2 × 3 + √2 हो जाएगा। हाँ, अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या यहाँ से 2 कॉमन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये 2 3 + √2। तो मतलब इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2, है ना, × 3 + √2। ऐसे हम लोग क्यों किए, क्योंकि हमें एक फार्मूला पता है अलजेब्रा का। क्या होता है अलजेब्रा फार्मूला? ये होता है, हमें पता है कि A - B और A + B का फार्मूला हमें पता है क्या होता है, ये होता है A² - B²। तो इसी चीज़ को हम लोग इसमें लिखेंगे। ठीक है, देखिए ये वाला है और ये वाला है। अब हम लोग फार्मूला लगाते हैं, जो फार्मूला मैंने आपको बताया था। तो चलिए इसको हटा देते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, तो √ करते हैं 2, है ना। देखिए 3 + √2 और इधर से × 3 - √2। तो देखिए ये हमारा फार्मूला है, इसी वाला फार्मूला, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो A को गुना करेंगे क्या होगा, यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा। तो यही यहाँ पर लिखते हैं, हम लोग 2 × ठीक है, तो ये हमारा 9 हो जाएगा। √ रहने दीजिए। और देखिए √2 × √2 करेंगे कितना होगा, 2 होगा। और ये हमारा क्या माइनस, तो माइनस होगा, तो माइनस क्या होगा, ये 2 हो जाएगा। तो अब देखिए इसको हटाते हैं यहाँ से, है ना। अब देखिए ये क्या बन गया हमारा, तो ये बन गया √2। ठीक है, ये कितना हो गया आपका, माइनस करेंगे कितना होगा 7, मतलब फाइनल इसको गुना करेंगे कितना आएगा हमारा, ये वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। समझ में आया? समझ में तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन बोर्ड पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है, A और B की मध्य अनुपाती कितना है, हमारा C दिया है। तो बताइए हमें क्या बताना है कि A² × C और B² × C का मध्य अनुपाती क्या होगा, ये निकालना है। तो मध्य अभी आपको बताया मध्य अनुपाती क्या होता है आपका, √AB होता है। तो यहाँ पर AB दिया हुआ है = x, तो x के बदले में क्या दिया हुआ है, C दिया हुआ है। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए रूट को अगर हम लोग = उधर ले जाएंगे क्या होगा, ये पावर हो जाता है। तो क्या होगा, AB = क्या होगा, C² हो जाएगा। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब देखिए इसका हमें मध्य अनुपाती निकालना, तो इन दोनों को चलिए लगाते हैं फिर से। तो √ क्या होगा हमारा, A² C × B² C, यही निकालना है। थोड़ा इसको सेपरेट करते हैं हम लोग, तो कि A² है ना × B², इन दोनों गुना करेंगे क्या होगा हमारा, ये × C² हो जाएगा, होगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ AB का पावर क्या है, C² है। यहाँ पावर में क्या है, A² B² है। ठीक है, तो उसके बदले में क्या लिख सकते हैं हम लोग, C का पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर पावर 1 है तो इसका A² है, यहाँ पावर क्या है, स्क्वायर में है, तो उसका पावर क्या होगा 4 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, C का पावर कितना होगा अपन, C का पावर 4 × यहाँ पर C का पावर क्या है, स्क्वायर में है। अब देखिए इसको क्या होगा, ये हमारा होगा √C का पावर 6, क्या होगा, पावर 6। अब रूट से इसको बाहर निकालेंगे तो क्या होगा हमारा आंसर, ये वाला होगा। समझ गए? तो यह क्या होगा, C का क्यूब हो जाएगा। समझ में आया? समझ में तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आप लोग को, ध्यान से देखिएगा।
क्वेश्चन क्या है हमारा कि ए क्यू प्लस बी क्यू बाई ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर का मध्यानुपाती क्या होगा ये निकालना है। तो मैंने अभी बताया मध्यानुपाती क्या होता है, अंडर रूट ए बी होता है, ये निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ हमें पता है, देखिए ये सारे क्वेश्चन अभी अलजेब्रा के फॉर्म में भी ये डाला, पहला क्या एक नंबर दिया जाता था, अभी देखिए ये अलजेब्रा को भी इसमें क्या हो रहा आपको इसमें डाला जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए। देखिए अलजेब्रा का फार्मूला आपको पता है, किसका फार्मूला क्या होता है, ये चीज़। अगर ये चीज़ आप सॉल्व कर दिए तो कहीं ना कहीं आपका आंसर इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है हमें पता है, इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी, किसका, इसका है ना, इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। किसका फार्मूला, इसका ऊपर वाला है, ए क्यू प्लस बी क्यू का ये फार्मूला होता है। ठीक है, चलिए अब इसी को हम लोग इसी फॉर्म में तोड़ते हैं और देखिए तो करते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, इसके बदले में क्या लिख सकते हैं हम लोग, वही चीज़ लिखेंगे, है ना। अभी मैंने आपको जो बताया क्या बताया, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये लिख दिया। बाई में क्या हो जाएगा हमारा, ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिए इसको अभी मैंने आपको बताया इसको क्या तोड़ना है, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला तोड़ेंगे तो क्या होगा, इंटू क्या होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसको इस तोड़ सकते हैं, हाँ बिल्कुल तोड़ सकते हैं। इंटू नीचे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि हमें चाहिए क्या चाहिए, अंडर रूट ए बी चाहिए ना, तो ये हमारा ए है, ये वाला पूरा ए है और ये वाला बी है, इसलिए यहाँ पर इंटू। ठीक है, अब इसका अंडर रूट। अब देखिए इसमें कौन सा कट रहा है, तो काटते इसको, देखिए ये से ये वाला कैंसिल, ये से ये वाला कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बचा क्या अंदर में, ऊपर में बचा क्या है, अंडर रूट ए प्लस बी और क्या बचा यहाँ पर भी ए प्लस बी। तो इसका आंसर क्या होगा, रूट से बाहर निकलेगा तो आंसर क्या होगा, ए प्लस बी। समझ में आया, समझ में तो लाइक शेयर कमेंट कर दिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है ए और बी का पावर 4 बाई 4a का तृतीय अनुपाती क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, तो तृतीय अनुपात हमें पता है क्या होता है, तृतीय अनुपात होता क्या है कि देखिए इसमें हमेशा 2 टर्म देता है, ए और बी दिया रहता है ना, और जो बी रहता है उसको हम लोग क्या 2 बार रिपीट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, या तो डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं या तो हम रिपीट करते हैं। कैसे लिखते हैं कि a/b समानुपात b/x। अब क्या फार्मूला किससे बनता है, अंदर के गुणनफल बाहर के गुणनफल के बराबर होता है। तो क्या होगा, ax इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर, तो x बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर बाई ए हो जाएगा। ये फार्मूला बनता है। ठीक है, तो इसी फार्मूला में इसको रखेंगे। अब देखिए चलिए इसको रखते हैं, तो बी कौन सा है, ये वाला, तो बी इसका पावर इसका करेंगे तो क्या होगा हमारे, ये बी का पावर 4 बाई 4a इंटू बी का पावर 4 बाई 4a बाई क्या होगा हमारा ए आ जाएगा। ठीक है, चलिए आपको इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा, तो बाई कुछ नहीं तो नीचे 1 है ना। अब इसको सॉल्व करें तो देखिए क्या होगा हमारा, तो इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, बी का पावर 8 है ना, इसको गुना करेंगे तो ये कितना होगा 16 और ये ए कितना होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, इसको ऊपर गुना कीजिए तो ये 1 ऊपर ए नीचे, तो क्या होगा ए का पावर क्यू हो जाएगा। मतलब आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला कि 8 का बी का पावर 8 बाई 16 का पावर ए क्यू। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया, समझ में तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्या कहा गया कि 12, 18, 6 का चतुर्अनुपाती के और 6 का तृतीय अनुपाती के समान है। मतलब इसका चतुर्अनुपाती जो भी बनेगा वो इसका तृतीय अनुपाती का क्या होगा, वो हमारा बराबर होगा। तो के का मान क्या होगा, मतलब इस के का मान क्या होगा ये हमें निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका चतुर्अनुपाती निकालते हैं तो जैसे ऐसे नहीं कर, फार्मूला यूज़ नहीं करना है। देखिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से कीजिएगा कि 12, 18 है ना, समानुपात क्या है 6, यहाँ पर कुछ नहीं तो x। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए, इसका फार्मूला मत लगाइएगा, बस आपको ये चेक करना है यहाँ पर कि इसका रेशियो क्या है। इन दोनों का रेशियो चेक कीजिए कितना होगा, पहले बताइए। ये 2:3 होगा, तो यहाँ पे समानुपात क्या होगा, यहाँ पर 2:3 होगा। अब बताइए यहाँ पर 2 जो है 6 का कितना गुना है, ठीक है, या 6 2 का कितना गुना है, आपका 3 गुना है, तो 3 का 3 गुना कितना होगा, मतलब इसका
चतुर्थानुपाती कितना होगा, ये आपका 9 हो जाएगा। यही कहता है कि इसका चतुर्थानुपाती जो होगा इसके तृतीयानुपाती के क्या होगा, वो बराबर होगा, ये समान दिया है। ठीक है, तो देखिए मैंने अभी तृतीयानुपाती क्या बताया कि जो बी टर्म होती है उनको क्या होगा, वो आपका 2 बार रिपीट होता है। मतलब ये क्या होगा, 6 × 6 मतलब क्या होगा, 36 हो जाएगा, बाई क्या होगा, के हो जाएगा। अब इसको अगर काट देते हैं हम लोग, ठीक है, 9 9 चौके 36, के को उधर ले जाइए तो क्या होगा, के इक्वल टू क्या होगा 4, मतलब के का मान कितना होगा 4 हो जाएगा। क्या चीज़ आपको समझ में आया, समझ में तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है ना। क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन है पी जो है वो 8 और 20 का तृतीयानुपाती है। ठीक है, आगे बोला क्यू जो है हमारा 3 5 और 24 का चतुर्थानुपाती है। तो हमें निकालना 2p + q का मान क्या होगा, ये निकालना है, मतलब इसकी वैल्यू निकालना है। तो इसको वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या p और q का मान चाहिए, है ना। तो यहाँ से p निकलेगा और यहाँ से हमारा q निकलेगा। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए हमें अभी मैंने बताया तो तृतीयानुपाती क्या जो भी टर्म होती है क्या उसको 2 बार रिपीट करेंगे। तो ये क्या होगा 20 × 20 बाई क्या होगा, हमारा a जो होता है ये a है तो बाई में आ जाता है तो 8 हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा p हो जाएगा। चलो इसको आप काटते हैं। तो देखिए काटेंगे 4 से 4 दूनी, यहाँ पर ये 4 5 बार में कट गया। इसको काटेंगे तो ये 10 बार में कट गया। इंटू करेंगे कितना आएगा, तो p का मान अल्टरनेट कितना आया, 50 आया। यहाँ पर रखेंगे p का वैल्यू तो क्या 2 × p मतलब क्या होगा 2 × 50 मतलब ये कितना हो गया आपका 100 हो गया। अब इसी प्रकार q का मान यहाँ से निकाल दें चतुर्थानुपाती, तो इसका जो होगा काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चतुर्थानुपाती निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए तो क्या है हमारा ये 3 5 और क्या है हमारा 24 और ये x। तो मैंने अभी बताया आपका रेशियो चेक, देखिए रेशियो देखिए आप लोग, है ना। देखिए रेशियो इसके साथ रेशियो क्या है 3:5 है। तो यहाँ पर भी क्या होगा 3:5 है, तो यहाँ पर भी क्या होगा समानुपात 3:5 होना चाहिए यहाँ पर। तो देखिए 3 24 का कितना गुना है, कितना गुना है आपका 1/8, या तो 24 3 का कितना गुना है, ये हमारा कितना गुना है, ये 8 गुना है। ठीक है, कितना गुना 8 गुना। तो इसका 8 गुना कितना होगा, 5 से 8 गुना करेंगे तो कितना होगा, ये 40 हो जाएगा। कितना होगा, ये 40 होगा। मतलब क्यू का मान कितना आ गया हमारा, ये 40 आ गया। तो इसको अल्टरनेट जोड़ेंगे तो कितना आएगा 140 आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में तो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर कर दिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है 20 और एक संख्या का मध्यानुपाती 50 हो तो वह संख्या क्या होगा, ये निकालना है। ठीक है, कौन संख्या, ये वाला संख्या क्या होगा, ये निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी बताया आपको मध्यानुपाती क्या था, अंडर रूट क्या होता है, ए भी होता है। तो ये क्या हो 20 × x इक्वल टू क्या होगा, ये 50 दिख रखा है। ठीक है, अब देखिए रूट को इक्वल उधर ले जाएंगे क्या होगा, ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या होगा 20 × x इक्वल टू क्या होगा 50 × 50 होगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब x रूट क्या होगा हमारा 50 × 50 बाई क्या होगा, ये 20 हो जाएगा, होगा 20। चलिए अब इसको काट दीजिए, ये 0 से 0 कैंसिल, इससे काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा। 25 × 5 कितना होगा 125। 125 ना ये है ना ये है ना ये है, तो क्या होगा आंसर नॉन ऑफ दोस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा नॉन ऑफ दिस। समझ में लाइक शेयर कमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है ना, ध्यान से देखिएगा। क्या है 75 और x के बीच में मध्यानुपाती और 15 और 26 के मध्यानुपाती का 5 गुना है। तो x का मान क्या होगा, ये निकालना है। तो देखिए मैंने अभी बताया मध्यानुपाती का अंडर रूट ए भी होता है। तो ये क्या है 75 × क्या है x है, जो इक्वल टू देकर रखा क्या है हमारा, ये हमारा 5 टाइम है, किसका है ये वाला 5 × क्या हो गया हमारा 15 × 26। ठीक है, अब देखो इस 5 को अंदर ले जाते क्या होगा, ये हमारा क्या होगा 5 × 5 हो जाएगा, मतलब 25 हो जाएगा। ठीक है, होता कि नहीं, बिल्कुल होता है। ठीक है, तो देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 75 × x इक्वल टू क्या होगा, ये रूट से बाहर तो देखो 2 5 से 1 बाहर निकलता है तो अंदर जाएगा कितना, फिर 2 5 हो जाएगा, मतलब 25 हो जाएगा। तो क्या होगा अंडर रूट 25 × 15 × 26 होगा। अब चलिए इसको काट लेते हैं। तो देखिए इस रूट से रूट कैंसिल हो गया, है ना। 25 से इसको काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, 3 से 15 को कटेंगे तो 5 बार में कटेगा। तो x का मान कितना हो गया 26 × 5 मतलब कितना होगा 130। तो इसका आंसर कितना होगा 130। समझ में आया, समझ में तो लाइक शेयर कमेंट कर दिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। 8 क्वेश्चन था, जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, जो मैंने आपको बताया मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और क्या है आपका चतुर्थ अनुपाती के, ये सारे नए क्वेश्चन थे। ठीक है,
आपको वीडियो कैसा लगा या क्लास कैसा लगा? अगर बढ़िया क्लास लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देगा, आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए जय माता दी।